अगस्त का महीना है। आपके टमाटर के पौधे फलों से लदे हुए हैं, लेकिन एक दिक्कत है। ज्यादातर टमाटर अभी भी हरे हैं और रातें ठंडी होने लगी हैं। बारिशें भी अक्सर होने लगी हैं और पड़ोसिन फाइटोफथोरा लैट ब्लाइट से डरा रही है। अब आप महीने के सबसे बड़े बागवानी के दुविधा में खड़े हैं। क्या इन्हें हरा ही तोड़कर घर में पकाना चाहिए या पौधे पर ही रहने दें और सब कुछ खोने का जोखिम उठाए? यह सिर्फ धैर्य का सवाल नहीं है, यह एक वास्तविक रणनीति है जिस पर आपकी फसल का भविष्य निर्भर करता है। आज हम इस बहस को हमेशा के लिए सुलझाएंगे। मैं आपको हर तरीके के फायदे और नुकसान बताऊंगा और सबसे जरूरी बात, मैं आपको दिखाऊंगा कि टमाटरों को सही तरीके से कैसे पकाया जाए ताकि वे ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ट और खुशबूदार बने। तैयार हो जाइए, कुछ बातें आपको हैरान कर देंगी। अगस्त में ही यह बहस क्यों बढ़ जाती है? बात सीधी है। दिन छोटे होने लगते हैं, तापमान गिरने लगता है। जो पौधा पूरी गर्मी बढ़ने और फल बनाने में अपनी ताकत लगा रहा था, वह अब थकने लगता है। और बीमारियों के लिए, खासकर कपटी फाइटोफथोरा लेड ब्लाइट के लिए, ठंडी और नम मौसम एक जन्नत से कम नहीं है। यही वजह है कि बागवानी करने वाले दो खेमों में बंट जाते हैं। एक वे जो फसल को पहले ही बचा लेते हैं और दूसरे वे जो आखिर तक प्रकृति की शक्ति पर भरोसा करते हैं। तो चलिए एक असली बागवानी संग्राम शुरू करते हैं। रिंग के एक कोने में हैं वे लोग जो जल्दी तुड़ाई के हिमायती हैं। वे कहते हैं हरे ही तोड़ लो, और उनका सबसे बड़ा और दमदार तर्क है सुरक्षा। मैं तो कहूंगा ये आपकी फसल के लिए एक पूरा बचाव अभियान है। जरा सोचिए, अगस्त का महीना कैसा होता है? अब ये वो गर्म जुलाई नहीं रही। रातें ठंडी होने लगती है और सुबह सुबह घास और पत्तों पर खूब ओस जमी होती है। इसमें लगातार होने वाली बारिश को भी जोड़ दीजिए और आपको मिलेंगे एकदम सही, बल्कि मैं कहूंगा एक रिसॉर्ट जैसे हालात टमाटरों के सबसे बड़े दुश्मन फाइटोफथोरा झुलसा रोग के लिए। ये बीमारी दरवाजा खटखटाती नहीं, ये बिना किसी चेतावनी के धावा बोल देती है। आज आप एक पूरी तरह स्वस्थ पौधा देखते हैं जिस पर मजबूत हरे टमाटर लगे हैं, और अगली सुबह आप उन पर भयानक भूरे धब्बे देखते हैं जो अविश्वसनीय गति से फैलते जाते हैं। एक संक्रमित फल, और कुछ ही दिनों में यह संक्रमण पूरे पौधे को या फिर पूरी क्यारी को ही तबाह कर सकता है। जो टमाटर अपने आकार का हो चुका है लेकिन अभी भी हरा है, उसे तोड़कर आप दरअसल उसकी निकासी कर रहे हैं। आप उसे युद्ध क्षेत्र से निकालकर एक सुरक्षित जगह अपने घर ले आते हैं जहां कोई फाइटोफथोरा या कोई और सड़न उस तक नहीं पहुंच पाएगी। ये आपकी 100% गारंटी है कि ये खास फल डाल पर नहीं सड़ेगा। आप बस बीमारी को एक भी मौका नहीं देते। लेकिन अगस्त के महीने में आपके टमाटरों को सिर्फ फाइटोफथोरा लेट ब्लाइट का ही खतरा नहीं होता, और भी कई दुश्मन हैं जो आपकी फसल पर घात लगाए बैठे हैं। और मजे की बात ये कि ये दिखते भी है और इन्हें छुआ भी जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं कीटों की, और सबसे पहले उन चिपचिपी चीजों की, यानी घोंघे और स्लग्स की। ये रात के लुटेरे नम और ठंडे मौसम के साथ साथ पके हुए रसीले फलों के शौकीन होते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप एक हफ्ते से अपने टमाटर के पौधे के चारों ओर घूम रहे हैं, यह देखते हुए कि सबसे सुंदर टमाटर कैसे बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे गुलाबी होने लगा है। और एक सुबह आप आते हैं और देखते हैं कि उस टमाटर के एक तरफ एक बड़ा सा छेद कर दिया गया है और पास ही एक चिपचिपा विश्वासघाती निशान चमक रहा है। यह देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल इल्लियो, कैटरपिलर्स का और यहां तक कि पक्षियों का भी है, जिन्हें सबसे लाल और सबसे पका हुआ फल चोंच मारने में कोई गुरेज नहीं होता। जब आप टमाटरों को घर पर लाकर पकाते हैं तो आप इस पूरी मंडली को उनकी जायज समझी जाने वाली शिकार से वंचित कर देते हैं। जब आपकी फसल करीने से बरामदे में या स्टोर रूम में किसी डिब्बे में रखी होती है, तो घोंघे और इल्लियों के लिए उस तक पहुंचना सीधे शब्दों में कहें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। यह समय से पहले तोड़ने की रणनीति के पक्ष में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। आप बस अपने खजानों को इन लुटेरों से दूर कर देते हैं। अगस्त महीने की एक और आम समस्या है फलों का फटना,
जिससे शायद ही कोई माली बच पाता हो। आप इससे यकीनन रूबरू हुए होंगे। मान लीजिए, एक हफ्ते तक सूखा और गर्म मौसम रहा। पौधों के नीचे की जमीन सूख कर फट गई और आपने अपने टमाटरों को कम पानी दिया। फिर अचानक लगातार ठंडी बारिश शुरू हो गई। ऐसे में क्या होता है? पानी के लिए तरसती हुई पौधों की जड़ें एक शक्तिशाली पंप की तरह काम करने लगती हैं और जमीन से तेजी से पानी सोखने लगती है। ये सारा पानी फलों के अंदर इकट्ठा होने लगता है। उनका गूदा तेजी से फूलने लगता है, लेकिन फलों की खाल, जो सूखे के कारण कम लचीली हो गई थी, इस तेजी से बढ़ते आकार का साथ नहीं दे पाती। इसका दुखद नतीजा होता है कि टमाटर पर गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा फल न सिर्फ अपना बाजारी मूल्य खो देता है, बल्कि ये दरारें किसी भी तरह के संक्रमण, फफूंदी और सड़न के लिए खुला दरवाजा बन जाती है। ये लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाता। इस समस्या का एक आसान और प्रभावी समाधान है। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही टमाटरों को बेल से तोड़ लेना, क्योंकि फल जड़ प्रणाली से पहले ही अलग हो चुका होता है। इसलिए मौसम के किसी भी उतार चढ़ाव का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इस तरह आप उसे फटने से बचा लेते हैं। लेकिन समय से पहले फल तोड़ने का फायदा सिर्फ उन्हें बचाने तक ही सीमित नहीं है। बड़े, लेकिन अभी भी हरे टमाटर तोड़कर आप पौधे पर एक बहुत बड़ा एहसान करते हैं। जरा सोचिए, टमाटर का पौधा एक ऐसा जीवित प्राणी है जिसकी ऊर्जा सीमित है, खासकर सीजन के अंत में। हर बड़ा फल पोषक तत्वों और ऊर्जा का एक बड़ा उपभोक्ता होता है, जिसे पौधा अपनी पूरी ताकत लगाकर पैदा करता है। जब तक ये बड़े साथी टहनी पर लटके रहते हैं, वे सारे पोषक तत्वों का ज्यादातर हिस्सा अपनी ओर खींचते रहते हैं। ऐसे में उन छोटे फलों के लिए क्या बचता है जो बाद में लगे हैं? लगभग कुछ भी नहीं। वे छोटे हरे गोलों की तरह लटके रहते हैं और लगभग बढ़ते ही नहीं। सबसे बड़े फल तोड़कर आप असल में पौधे का बोझ हल्का करते हैं। आप संसाधनों को मुक्त करते हैं और पौधा तुरंत सारी बची हुई ऊर्जा, सारा पोषण बचे हुए छोटे टमाटरों को बड़ा करने और पकाने में लगा देता है। नतीजतन वे छोटे फल जिन्हें बढ़ने का मौका शायद नहीं मिल पाता, उन्हें विकास के लिए एक जबरदस्त बढ़ावा मिलता है। आप फसल की दूसरी लहर को एक मौका देते हैं, तो यह सिर्फ बचाना ही नहीं, बल्कि अपने हरे भरे पौधे के संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन करना भी है। और आखिर में, जल्दी कटाई का सबसे बड़ा और निर्णायक फायदा है स्थिति पर आपका पूरा नियंत्रण। जब आपके टमाटर खेत में पौधे पर लटके रहते हैं, तो आप पूरी तरह प्रकृति की दया पर निर्भर होते हैं। क्या धूप मिलेगी? कहीं जल्दी पाला ना पड़ जाए? ओले तो नहीं गिरेंगे? कहीं बारिश में बह न जाए? ये एक लगातार जुआ है, जहां आपकी पूरी गर्मी की मेहनत दांव पर लगी होती है। फसल को घर लाकर आप हालात के मालिक बन जाते हैं। आप खुद तय करते हैं कि आपके टमाटर कितनी तेजी से पकेंगे। आप उनके लिए आदर्श परिस्थितियां बना सकते हैं। सही तापमान, नमी और रोशनी का इंतजाम कर सकते हैं। अगर आपको 5-7 दिनों में ही लाल टमाटर चाहिए, बस उन्हें किसी गर्म जगह पर रख दें। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ताजे टमाटर नवंबर तक मिले, तो कोई दिक्कत नहीं, डिब्बे को किसी ठंडी जगह पर रख दें। आप इस प्रक्रिया को अपनी जरूरतों के हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं। यह मौसम के साथ रूले का खेल नहीं, बल्कि एक स्पष्ट और प्रबंधनीय प्रक्रिया है, जहां परिणाम केवल आप पर निर्भर करता है, न कि कुदरत की मनमर्जी पर। अब चलिए दूसरे पक्ष की ओर चलते हैं और उन लोगों की दलीलें सुनते हैं जो डाली पर आखिरी लाल टमाटर के पूरी तरह पकने तक इंतजार करने को तैयार हैं। उनका सबसे बड़ा तर्क, जो किसी अकाट्य सत्य से कम नहीं है, जाहिर है, स्वाद ही है। एक दृढ़ विश्वास है कि टमाटर जो बेल पर सीधे सूरज की किरणों में पकता है, वह डिब्बे में पकाए गए टमाटर से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ऐसा माना जाता है कि अपने पैतृक पौधे पर अंतिम दिनों में ही फल अधिकतम शक्कर सोखता है और वह बेजोड़ गर्मियों वाली सुगंध विकसित करता है, जिसके लिए हम सब देसी टमाटरों के दीवाने हैं। उसके स्वाद को ज्यादा गहरा, भरपूर और असली बताया जाता है, जबकि घर में पकाए गए टमाटर इस सोच के समर्थकों की नजर में अक्सर घास जैसे
या कच्चे लगते हैं, जिनमें स्वाद और सुगंध कम होती है। उनका तर्क है कि कोई डिब्बा या कोई केला पौधे के साथ सीधे जुड़ाव और सूरज की ऊर्जा का स्थान नहीं ले सकता। उनके लिए यह सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि गर्मियों का सार है, और वे इस स्वाद से जरा भी समझौता नहीं करना चाहते। यह तर्क पिछले तर्क से गहराई से जुड़ा हुआ है, और इसका संबंध टमाटर के पोषण मूल्य से है। एक आम धारणा यह है कि जो टमाटर डाली पर प्राकृतिक रूप से पूरी तरह पकता है, उसमें कहीं ज्यादा विटामिन और फायदेमंद सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इसके पीछे का तर्क सीधा है। जब तक फल पौधे से जुड़ा रहता है, वह मिट्टी से लगातार पोषण और पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद प्राप्त करता रहता है। यह माना जाता है कि पौधे पर लाल होते समय ही इसमें लाभकारी तत्व, खासकर प्रसिद्ध एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन, जो टमाटरों को उनका लाल रंग देता है, अधिकतम मात्रा में केंद्रित होते हैं। वहीं जो फल कच्चा तोड़ लिया जाता है, वह कथित तौर पर पोषक तत्वों की इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खुराक से वंचित रह जाता है। इसलिए प्राकृतिक पकने के समर्थकों के मुताबिक डाली से सीधे टमाटर खाकर आपको न केवल अधिकतम स्वाद मिलता है, बल्कि अधिकतम स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक स्वादिष्ट सब्जी नहीं, बल्कि विटामिनों का एक सच्चा खजाना है, जिसे कृत्रिम रूप से पकाकर कमजोर नहीं करना चाहिए। इस पक्ष का तीसरा तर्क है अत्यधिक सरलता और सहजता। आखिर अपनी जिंदगी को जटिल क्यों बनाना? न बक्सों से जूझने की जरूरत है, न घर में उनके लिए जगह ढूंढने की, न अखबारों को छांटने की, न तापमान और नमी पर नजर रखने की। पूरी प्रक्रिया अपने आप होती है। इसमें आपकी कोई भागीदारी नहीं। प्रकृति आपके लिए सब कुछ करती है। आपका काम न्यूनतम रह जाता है। बस बगीचे में जाकर एक सुंदर रसीला लाल टमाटर देखें, उसे तोड़ें और तुरंत, हो सकता है कि घर पहुंचे बिना ही, खा ले। ये खेत से मेज तक का सबसे छोटा और सुखद रास्ता है। कोई बीच की लॉजिस्टिक्स नहीं, कोई अतिरिक्त हेर फेर नहीं। यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं में न्यूनतम हस्तक्षेप का दर्शन है। अतिरिक्त काम क्यों पैदा करे, जब आप बस पौधे पर भरोसा कर सकते हैं, और जब परिणाम तैयार हो तो उसका आनंद ले सकते हैं। कई बागवानों के लिए इसी सादगी में ग्रामीण जीवन का असली मजा छिपा है। इसके अलावा सौंदर्य का भी अपना एक महत्व है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आप मानेंगे कि चमकीले लाल रसीले फलों से लदे टमाटर के पौधे का नजारा कितना अद्भुत और मनभावन होता है। ये एक जीवंत तस्वीर है, जो किसी भी माली की आंखों को भाती है और दिल को सुकून देती है। यह आपकी मेहनत, धैर्य और देखभाल का एक जीता जागता सबूत है। ऐसे पौधे को देखना सबसे बड़ा इनाम होता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि सब कुछ सही तरीके से किया गया है। बहुत से लोग बस इस खुशी से खुद को वंचित नहीं करना चाहते। टमाटर को कच्चा तोड़ लेना मतलब पौधों को खाली कर देना। गर्मी के अंत में बगीचे को उसकी सबसे बड़ी शोभा से वंचित कर देना। ऐसे लोगों के लिए फसल की सुंदरता उसकी मात्रा जितनी ही महत्वपूर्ण होती है। वे इस सुंदरता का अंत तक आनंद लेने और फलों को उनके सबसे बेहतरीन, पूरी तरह पके हुए रूप में तोड़ने के लिए कुछ जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। यह देखने का आनंद है, जो उनके लिए बागवानी का एक अभिन्न अंग है। इस गर्मागर्म बहस में किसकी बात सही है? उन लोगों की जो फसल को समय से पहले तोड़ लेते हैं, या उनकी जो प्रकृति की शक्ति पर अंत तक भरोसा करते हैं? जैसा कि अक्सर होता है, इस सवाल का कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं है। सच हमेशा की तरह कहीं बीच में ही होता है। इसे जानने के लिए हमें पकने की प्रक्रिया की गहराई में जाना होगा। टमाटर की जैव रसायन विज्ञान को समझना होगा। सिर्फ बागवानी की परंपराएं नहीं, बल्कि विज्ञान ही हमें इस पहेली को सुलझाने में मदद करेगा, क्योंकि स्वाद और फायदे को लेकर यह बहस सिर्फ निजी पसंद का मामला नहीं है। इन प्रक्रियाओं के पीछे कुछ खास रासायनिक क्रियाएं और यौगिक होते हैं, जिन्हें मापा और परखा जा सकता है। तो चलिए, अब हम समझेंगे कि असल में टमाटर के अंदर क्या होता है जब वह बेल पर लगा होता है, और क्या होता है जब वह आपके घर के बक्से में पड़ा होता है। तैयार हो जाइए,
अब हम टमाटर से जुड़े इस सबसे बड़े भ्रम को दूर करने जा रहे हैं। इस बहस का असली भेद एक बहुत ही जरूरी अवधारणा में छिपा है। यह शब्द याद रखिएगा, दूधिया या ब्लैंच पकने की अवस्था। यह क्या है? ये वह छोटा, सख्त, गहरा हरा गोला नहीं है जो अभी अभी लगा हो। नहीं, ये वह अवस्था है जब टमाटर पूरी तरह से उग चुका होता है और अपनी किस्म के हिसाब से पूरा आकार ले चुका होता है। ये अभी भी हरा होता है, लेकिन इसका रंग गहरे हरे से हल्का हरा, सफेदी लिए हुए या जैसा कि लोग कहते हैं दूधिया हो जाता है। अगर आप ऐसे फल को काटेंगे तो देखेंगे कि अंदर बीज पूरी तरह से बन चुके होते हैं और उनके चारों ओर का जेली जैसा गूदा हल्का पीलापन लेने लगता है। बस यही वह निर्णायक पल है, यही वह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जिसके बाद टमाटर को असल में स्वादिष्ट और लाल बनने के लिए अपने मातृ पौधे की जरूरत नहीं पड़ती। इसी अवस्था में उसे पौधे से वह सब कुछ मिल चुका होता है जो भविष्य के स्वाद, सुगंध और पोषण के लिए जरूरी है। तो चलिए अब उस अहम रहस्य की बात करते हैं जो टमाटर के शौकीनों के दोनों खेमों को एक साथ ले आता है। असल में टमाटर का अनोखा और स्वादिष्ट जायका, जिसमें उसके पोषक तत्व, शर्करा, अम्ल और सुगंधित यौगिक शामिल होते हैं, वे सभी उसमें तभी विकसित होते हैं जब वह पौधे पर बढ़ रहा होता है और पूरी तरह से पकने से ठीक पहले की अवस्था में होता है। पौधा एक कारखाने की तरह काम करता है जो फल में वो सब कुछ भरता है जिसकी उसे जरूरत होती है, लेकिन उसके बाद का लाल होना यानी पकना, यह पूरी तरह से एक अलग और स्वतंत्र प्रक्रिया है। यह फल का अपना आंतरिक जैव रासायनिक तंत्र है जो खुद फल के अंदर शुरू होता है और पौधे से अलग होने के बाद भी बखूबी चलता रहता है। जैसे ही टमाटर पकने की उस अवस्था तक पहुंच जाता है जब वह पूरी तरह से लाल नहीं होता लेकिन पकने को तैयार होता है, तो मान लीजिए कि वह अपनी नाल काट लेता है। वह अपनी मां पौधे से वह सब कुछ ले चुका होता है जिसकी उसे जरूरत थी। इसके बाद वह अपने अंदर जमा किए गए संसाधनों का इस्तेमाल करके खुद ही पकता है। इसलिए जब आप टमाटर को ठीक इसी अवस्था में तोड़ते हैं तो आप उसे किसी भी महत्वपूर्ण चीज से वंचित नहीं करते। आप बस पकने के अंतिम चरण को बगीचे से उठाकर अपने घर ले आते हैं। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि टमाटर को लाल करने की इस प्रक्रिया को कैसे शुरू किया जाए और इसे ज्यादा से ज्यादा असरदार कैसे बनाया जाए। फलों और सब्जियों दोनों को पकाने का मुख्य जिम्मेदार एक ठोस प्लांट हार्मोन है, एथिलीन गैस। यह एक ऐसा वाष्पशील पदार्थ है जिसे फल खुद ही बनाना शुरू कर देता है जब वह पकने के लिए तैयार होता है। एथिलीन एक पूरी श्रृंखला प्रतिक्रिया, चेन रिएक्शन शुरू करता है। यह हरे रंग की पिगमेंट क्लोरोफिल को तोड़ता है और साथ ही लाल पिगमेंट लाइकोपीन और पीले पिगमेंट कैरोटीन के बनने में मदद करता है। यही वजह है कि टमाटर अपना रंग बदलता है। और अच्छी खबर यह है कि हम इस प्रक्रिया में बाधा डालने की बजाय इसे और भी सक्रिय रूप से बढ़ावा दे सकते हैं। हमें बस ऐसी परिस्थितियां बनानी होंगी जिनमें एथिलीन का उत्पादन और उसकी क्रिया सबसे ज्यादा हो। दरअसल टमाटर को पूरा पकाने, रिपेनिंग में हमारा काम यह है कि हम उसे उसके अपने ही आंतरिक तंत्रों का इस्तेमाल करके खुद को पूरी तरह से तैयार करने में मदद करें। और इसके लिए कुछ आसान पर बेहद असरदार तरीके मौजूद हैं। टमाटरों को पकाने का सबसे लोकप्रिय और स्पष्ट तरीका है उन्हें धूप वाली खिड़की पर फैला देना। हम सोचते हैं अगर वे धूप में लाल होते हैं तो घर पर भी ऐसा ही होगा, लेकिन यहां एक चाल है। वास्तव में लाल रंग के पिगमेंट लाइकोपीन के उत्पादन के लिए सीधी धूप की आवश्यकता नहीं होती है और यह हानिकारक भी हो सकती है। तेज रोशनी के संपर्क में आने पर टमाटर की त्वचा ज्यादा गर्म हो सकती है, सनबर्न हो सकता है, एक सफेद झुर्रीदार धब्बा या अंदर से पकने लग सकती है और पूरी तरह से पकने से पहले ही खराब हो सकती है। इसके अलावा प्रकाश में फल सोलिन नामक पदार्थ का संश्लेषण जारी रख सकते हैं जो उन्हें कड़वा स्वाद देता है। हाँ, वे शायद खिड़की पर लाल हो जाएंगे, लेकिन स्वाद और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। यह विधि उपयुक्त है यदि आपको सलाद के लिए केवल
2 या 3 टमाटर पकाने की आवश्यकता है, लेकिन यह बड़ी मात्रा में उपज के लिए इष्टतम नहीं है। पेशेवरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कहीं ज्यादा सही और असरदार तकनीक है अंधेरे या कम रोशनी में पकाना। इसी माहौल में पकने की बायोकेमिकल प्रक्रियाएं ज्यादा एकसार और बेहतर तरीके से होती है। क्या करना है? एक उथला कार्डबोर्ड का डिब्बा, बॉक्स या प्लास्टिक कंटेनर ले। नीचे कुछ परतें अखबार, कागज के तौलिए या बस सूखा कागज बिछाए। इससे अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद मिलेगी। अब अपने टमाटरों को ध्यान से, जहां तक हो सके डंठल ऊपर की ओर करके एक या ज्यादा से ज्यादा 2 परतों में रखें। उन्हें ढेर नहीं लगाना है, नीचे के फल दब सकते हैं और खराब हो सकते हैं। डिब्बे को ढक्कन से ढक दें, लेकिन हवा टाइट नहीं। हवा के आने जाने के लिए थोड़ी जगह छोड़ दें या बस किसी दूसरे कार्डबोर्ड से ढक दें और इसे किसी सूखी हवादार जगह पर रख दें। ऐसे इंक्यूबेटर में ज्यादा रोशनी नहीं जाती है और टमाटरों द्वारा उत्सर्जित होने वाली एथिलीन गैस अंदर जमा हो जाती है और डिब्बे में रखे सभी फलों को तेजी से पकने में मदद करती है। यहाँ एक छोटा सा नुस्खा है जिससे आप पकने की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। एथिलीन गैस याद है? कुछ फल इसे बनाने में चैंपियन होते हैं, खासकर पके केले और सेब। अगर आप चाहते हैं कि आपके टमाटर जल्दी लाल हो जाएं, तो बस एक पका हुआ केला, थोड़ा काला भी चलेगा, या 2 पके सेब उनके साथ एक डिब्बे में रख दें। ये एथिलीन छोड़ेंगे, जिससे डिब्बे में इस गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। ये टमाटरों के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा, जैसे कि तैयार, ध्यान दें, चलो का संकेत। पकने की प्रक्रिया बहुत तेजी से होगी, मानो आपकी आंखों के सामने। यह सरल तरीका आपको कुछ दिन पहले लाल टमाटर प्राप्त करने में मदद करेगा। बस डिब्बे को समय समय पर जांचना याद रखें, ताकि पके हुए फलों को निकाल सके और उन्हें ज्यादा पकने से बचा सके। टमाटरों को पकने के लिए मैटरनिटी होम भेजने से पहले उन्हें अच्छी तरह छांटना बहुत जरूरी है। आलस न करें, यह कदम आपके कई तनाव बचाएगा और फसल को खराब होने से बचाएगा। हर फल को ध्यान से देखें। मामूली क्षत वाले सभी टमाटर, दरारें, खरोंचे, गड्ढे और खासकर बीमारी या सड़न के लक्षण वाले, उन्हें बेरहमी से हटा दें। उन्हें स्वस्थ टमाटरों के साथ नहीं रखा जाना चाहिए। एक बीमार फल कुछ ही दिनों में बॉक्स में अपने सभी पड़ोसियों को संक्रमित कर सकता है। इन खराब टमाटरों को तुरंत संसाधित करना सबसे अच्छा है। रस, सॉस बनाएं या संरक्षण के लिए उपयोग करें और बाकी स्वस्थ फलों को उनकी परिपक्वता के आधार पर छांटें। बड़े लेकिन अभी भी हरे एक बॉक्स में, दुग्ध परिपक्वता वाले फल दूसरे में, और जो पहले से ही भूरे या गुलाबी होने लगे हैं तीसरे में। इस तरह आपके लिए प्रक्रिया को नियंत्रित करना और पकने पर तैयार टमाटरों को उठाना आसान होगा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके टमाटर को ठीक से पकने में मदद करेगी, वो है तापमान। तापमान ही फलों के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके टमाटर जल्दी पक जाएं, जैसे 5-8 दिनों में, तो उन्हें 20-25 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाली जगह पर रखें। आप उन्हें रसोई में या किसी भी कमरे में रख सकते हैं। ऐसे में एथिलीन गैस तेजी से निकलेगी और टमाटर जल्दी पकेंगे। लेकिन अगर आप टमाटरों को धीरे धीरे पकाना चाहते हैं और टमाटर के मौसम को कुछ महीनों तक बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका उल्टा करें। हरे या हल्के पके टमाटरों को ठंडी और अंधेरी जगह पर रखें, जैसे कि बेसमेंट या बालकनी में, जहां तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस हो। इस तापमान पर टमाटर धीरे धीरे पकेंगे और आपको देर से शरद रातु तक ताजे टमाटर मिलते रहेंगे। और तुम जरूर, यहाँ अनुवाद है जो ऐसा लगेगा जैसे किसी स्थानीय व्यक्ति ने लिखा है। अब आता है वो पल जो दोनों पक्षों को मिला देगा। याद है पेड़ पर पकने वालों का मुख्य तर्क, बेजोड़ स्वाद। तो सुनिए, कई अध्ययनों और बिना देखे किए गए स्वाद परीक्षणों से पता चला है, दूधिया अवस्था में तोड़े गए और घर पर सही तरीके से पकाए गए टमाटर का स्वाद और चीनी की मात्रा लगभग उस टमाटर से अलग नहीं होती जो पेड़ पर पका हो। सारा खेल ये है
कि उसे गहरे हरे पत्थर की तरह ना तोड़े, बल्कि ठीक उसी समय तोड़े जब वह अपने आकार तक पहुंच गया हो और हल्का होने लगे। उस पल तक उसे पौधे से वह सब कुछ मिल चुका होता है जो उसे चाहिए। जो कुछ भी आगे पेड़ पर होता है, वह बस सूरज और आंतरिक एथिलीन के प्रभाव में रंग भरना होता है। वही चीज, लेकिन अधिक सुरक्षित परिस्थितियों में आप घर पर एक डिब्बे में करते हैं। और पोषक तत्वों की बात करें तो वे बिल्कुल समान होते हैं। घर पर पके खोखले टमाटरों की कहानी सिर्फ एक मिथक है। इसलिए सबसे अच्छी रणनीति की यह नहीं है कि टमाटर के पेड़ पर पूरी तरह से लाल होने का इंतजार करे, मौसम या बीमारियों के कारण जोखिम उठाए, और न ही बिल्कुल हरे छोटे टमाटरों को तोड़ना है। सुनहरा नियम यह है कि फल को दूधिया अवस्था में तोड़े। आपको वही स्वाद और लाभ मिलता है, लेकिन पूरी फसल की सुरक्षा की गारंटी के साथ। तो चलिए सारांश करते हैं। टमाटरों को हरा तोड़ना कोई समझौता नहीं है, बल्कि एक समझदार और प्रभावी रणनीति है। मुख्य बात यह है कि इसे समय पर करें, दूधिया अवस्था में, और पकाने के लिए सही परिस्थितियां बनाइए। इस तरह आप पौधों की मदद करेंगे और फसल को सभी मुसीबतों से बचाएंगे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह आपके लिए उपयोगी था और आपने कुछ नया सीखा, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके समर्थन करें। अब आप प्यारे बागवानों के लिए एक सवाल। आप क्या करते हैं? क्या आप हरे टमाटर तोड़ते हैं या अंतिम समय तक पेड़ पर इंतजार करते हैं? अपनी राय और सुझावों को टिप्पणी अनुभाग में साझा करें। आइए इस पर चर्चा करें।